लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज AK। पूरा देश इस महामारी के लपेट में है और हमारे यहाँ पर इसका सही टेस्ट भी नहीं हो रहा है। अगर सही टेस्ट हो जाए तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो आंकड़े हमारे सामने आएंगे। लोग भूख से तड़प रहे हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देखकर इंसान का कलेजा फट जाता है। नन्हे नन्हे नौनियाल नंगे पैर इतनी गर्मी में रास्तों पर पैदल चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। ट्रकों में, ऑटो में, साइकिल पर पैदल, जिसे जैसा समझ में आ रहा है बस वो अपने गांव की तरफ कूच कर जा रहा है, निकल जा रहा है। अभी औरंगाबाद में 16 लोग ट्रेन की पटरी पर मारे गए। थके हारे मजदूर आराम कर रहे थे, जबकि पूरा देश लॉकडाउन है। उन्हें भी ये पता था, उन्होंने भी ये सोचा था कि ट्रेन तो नहीं आएंगी। किसी सोच के चलते वो लोग ट्रेन की पटरी पर आराम कर रहे थे और ट्रेन आ गई और गफलत की नींद में सोने वाले मौत की नींद में जा पहुंचे। वहीं यूपी के उरैया में अभी 24 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर में 5 लोग मारे गए। ये लोग भी ट्रक हादसे में रास्ते से जा रहे थे, एक्सीडेंट में मारे गए। ये क्या चल रहा है मुल्क में? क्या गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है? क्या गरीब को इस महामारी में मरने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या गरीब होना इस देश में पाप है? क्या गरीब मजदूर इस देश में सिर्फ वोट डालने के लिए है नेताओं को? गरीबों के वोटों से सत्ता का ताज पहनकर राजनीति करने वाले नेता आज कहाँ हैं? क्या उन्हें ये गरीब नजर नहीं आ रहे हैं जो पैदल सैकड़ों किलोमीटर तक नंगे पैर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ चले जा रहे हैं, रास्तों में मारे जा रहे हैं? क्या ये गरीब उन नेताओं को नजर नहीं आ रहे जिनके वोटों के बदौलत आज सत्ता का सुख भोगते हैं? जो अपने लिए वोट दलवाने के लिए दूर दूर गाड़ियां भेजकर इन गरीब मजदूरों को लाया जाता है, बुलाते हैं, आज उनको इस बेबस मजदूरों की बेबसी नजर नहीं आ रही है? जैसा जिसको समझ में आ रहा है सैकड़ों किलोमीटर चले जा रहा है मजदूर, कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं, कोई उनकी पुकार सुनने वाला नहीं। कहां है 20,000 करोड़ रुपए जिसकी घोषणा हुई है? वो पैसा कहां है? अरे जिनके लिए पैसा आया, जिनके लिए पैसा दिया गया, वो लोग भूखे मर रहे हैं, वो लोग पैदल चल रहे हैं। आज गरीब पैदल ही चला जा रहा है, भूखों मर रहा है। 20,000 करोड़ रुपया कहाँ है? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वैसे तो मैं आपको वीडियो और भी दिखाऊंगा, लेकिन इस बंदे का ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कितनी साफ और सटीक बात ये बंदा कह रहा है। तो आइए देखते हैं उस बंदे का वीडियो। ये जो सरकार में होशियार और समझदार लोग बैठे हुए हैं जो लॉकडाउन पे फैसले लेते हैं कि कब खुलेगा, कब बंद होगा, क्या खुलेगा, क्या बंद होगा, उनसे सिर्फ मेरे 2 सवाल हैं, अगर कोई जवाब दे तो। पहला ये कि भाई जब 500 से भी कम केसेस थे इंडिया में तो आपने ऐसा लॉकडाउन किया था कि कोई आदमी अपने बच्चे के लिए दूध या दवाई लेने जाए तो सर से खून निकलवा के वापस आता था। पुलिस आपकी ऐसी सेवा कर रही थी बाहर। और आज जब 40,000 से ऊपर केसेस हैं, आपका आंकड़ा है, जबकि टेस्टिंग नहीं हुई है। अगर टेस्टिंग हुई होती तो शायद लाखों में, करोड़ों में होते। अब टेस्टिंग नहीं हुई तो आपका आंकड़ा मान के चलते हैं 40,000 केसेस का। तो आपने ऐसा रिलैक्सेशन दिया है कि दारू की दुकानों पे ऐसी भीड़ लगवाई है आपने। आपका ही दिया हुआ जो वर्ड है ना, वो सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी माँ बहन एक हुई पड़ी है। जाके देखिए, देख भी रहे होंगे आप। आखिर क्यों? किसी साइंटिस्ट ने आपसे कहा कि भाई बड़ा शरीफ वायरस है, दारू और शराब के ठेकों से दूर रहता है, शायद ऐसा हो। दूसरा सवाल ये है कि जो आपने ये टाइम लिमिट सेट की है
कि पब्लिक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक निकल सकती है और शाम को 7 बजे के बाद नहीं निकलना है। तो ये कोरोना का आपके पास फ़ोन आया था या आपके घर से कोई कोरोना गया था, मतलब कोरोना के घर गया था मिलने, कि उसने बताया हो कि मैं सुबह 7 से शाम 7 बजे तक सोता हूँ, उसके बाद उठूँगा, तब तक अपने काम निपटा लो? है कुछ जवाब होगा कैसे? क्योंकि ये वही वाले फैसले हैं ना कि बाथरूम से नाड़ा बांधते बांधते बाहर निकले, दिमाग में कुछ आया और ले लॉकडाउन, ले रिलैक्सेशन, वही है ना। अब दूसरे का तो जवाब शायद आपके पास भी नहीं है, पहले का मेरे पास है, वो बताता हूँ। पहले का असलियत ये है कि ये हमारे सरकारी खजाने जो हैं उनकी औकात पता चल गई दारू के ठेके खुलने से। होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के रिफंड, जीएसटी रिटर्न्स, जो हज़ारों करोड़ में होते हैं हर स्टेट के, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब के फंसाए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए नहीं हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स की हालत यह है कि अपने राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने को नहीं है, तो अब पैसा आए कहाँ से? तो अभी एकमात्र रास्ता उनको दिखा कि दारू की दुकानें खोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कर्नाटका का रेवेन्यू जो जनरेट होता है दारू से वो तकरीबन 1000 करोड़ है। तो ये वो आपकी सरकार, राज्य सरकारों के खजाने भरने के लिए दारू की दुकानें खोली गई। तो इससे पता चलता ही है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारे पास अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी तक नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी विश्व गुरु बनेंगे। अरे 70 साल हो गए, अब तुम्हें भी आए हुए 6-7 साल हो गए, 6 साल हो गए, सिर्फ टैक्सेस पे ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो कि पब्लिक कमाए तुम्हें टैक्स दे। अब जब समझो यही रिसोर्सेज हैं, यही ज़मीन है, यही लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके ये अंबानी, अडानी, ये लाखों करोड़ के बिजनेस खड़े कर सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ बिजनेस सरकार के भी तो हो सकते थे। इन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, इसी पब्लिक को, इन्हीं सब चीज़ों को इस्तेमाल करके, ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद ये लाखों करोड़ की कंपनियां लेके बैठे हुए, तो सरकारी कंपनी भी तो हो सकती थी, और जो थी वो आपने बेच दी, जो खड़ी हुई थी आज तक, ONGC या इस तरह की। और आप अब हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन लाना चाह रहे हैं, लाइए, बाकी देश की तो आपने लंका लगा दी है। और अभी अंधी घूम रही है पब्लिक हिंदू मुस्लिम में, कि आपने सोचो कोरोना जैसी बीमारी को भी एक हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया। इससे बड़ी कलाकारी क्या होगी आपकी? आपने उठाया एक मुद्दा मस्जिद का, जमातियों का, कि वहां पे इकट्ठे थे। अब जब से कोरोना फैलने की संभावना थी पिछले 3 महीने से पहले, जब एयरपोर्ट खुले हुए थे, 15 लाख लोग तकरीबन इंडिया एंटर हुए बाहर से, उनमें 3000 लोग जमाती थे, बाकी 14,97,000 लोग ये आपके जमाई थे, आपके रिश्तेदार थे, ट्रंप के रिश्तेदार थे। कौन थे? उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई? इन 3000 की भी होनी थी, उनकी भी होनी थी। जिसकी स्क्रीनिंग आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे करते, उनको ले जाके आपने आइसोलेशन में डालना था। उसके बाद ये पूरे देश की जो आपने आज लंका लगाई नहीं लगती। मगर आपको क्या करना था? आपने उस टाइम नमस्ते ट्रंप करना था, योगी जी ने जाकर अयोध्या में पूजा करनी थी, जबकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तब की बात है। तो करो, आपने तो अंधेरा फैलाया हुआ है हिंदू मुस्लिम का, लोग लगे हुए हैं उसमें। मगर कभी तो वक्त आएगा जब आपके भक्त भी जागेंगे, जब उनको भी अपने बच्चों की भविष्य की चिंता होगी, जब उन्हें भी भूख लगेगी, उनको दिखेगा कि हमारे बच्चों को खाना चाहिए, तब तो पब्लिक की हटेगी। बस वो दिन का इंतज़ार करो जब पब्लिक की हटेगी, तब सबकी फटेगी। एक बात बताऊँ आपको, अब ज़्यादा देर रह नहीं गई है सुबह होने में, क्योंकि रात का जो सबसे ज़्यादा अंधेरे वाला हिस्सा होता है वो सुबह के करीब होता है। और आपने इतना अंधेरा कर दिया, इतना अंधेरा कर दिया है कि अब सिर्फ सुबह होना बाकी है। इंतज़ार रहेगा सुबह का। आज जो भी हो रहा है इसका कौन है जिम्मेदार? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? गरीबों, मजदूरों, बेबसों को किसने रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया है? ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि आदमी देख नहीं सकता। देखिए, मैं आपको वो वीडियो में तस्वीरें बताता हूँ। एक बेबस माँ अपने औलाद का
गोद में लिए अपने बच्चे को देखिए किस तरह नजर आ रही है। बूढ़े बाप को अपने कांधे पर बिठाकर एक बच्चा, क्या चल रहा है देश में। देखिए पैरों में चप्पल नहीं है तो बिस्लरी की बोतल को बांधकर गरीब मजबूर चलने को मजबूर इंतजार में बैठे हुए हैं लोग। क्या है, देखिए बच्चे को किस तरह से सामान पर डाल करके एक बाप अपने बच्चों को लेकर के जा रहा है। ये तस्वीरें देख करके दिल दहल जाता है। इसके बाद भी एक तस्वीर आ रही है, देखिए सुटकेस पर कैसा वो बच्चा सोया और माँ उसे खींचते हुए ले जा रही है। ये देखिए एक ट्रक में इस बच्चे को वो कैसे वो लेडीज खींच रही है और नीचे से एक आदमी दे रहा है। दिल दहला देने वाला ये मंजर। ये देखिए छोटे से बच्चे को उठाकर और गाड़ियों में कैसे लोग बैठे हुए हैं। ये मजमा देखिए गांव की तरफ लौटने का मजमा दौड़ रहा है। ये देखिए कैसे वो नन्हे से बच्चे को उठाकर ऊपर फेंक रहा है। देखिए कैसे सोए हुए हैं। ये हाल मजदूरों का हो गया है। ये वो रेल की पटरी आपको नजर आ रही है जहां औरंगाबाद में हादसा हुआ था। और ये देखिए रोटियां पड़ी हुई औरंगाबाद में हादसा हो गया था। ये साइकिलों पर बैठाकर अपने साथ में अपने परिवार को ले जाते हुए लोग, ये एक नन्हा सा बच्चा अपने भाइयों बहनों को कांधे पर बिठाकर ये ट्रक में लोग चढ़े हैं जो अपने गांव जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आलम हमारे देश में देखिए कैसे अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है। आइए यहाँ से मैं आपको वीडियो बताता हूँ। क्या दिक्कत है, क्या हुआ? कहाँ रहने वाले? बाहर कमाने गए थे। हाँ। जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ। आने का पैसे का। रुक जाओ ना भैया वो ज़्यादा था। 1 मिनट बस। कहाँ रहते आप? कुंडा होगा रहते। कहाँ से आना हो रहा है? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या किसी भी तरीके से? कोले में एक बार खाना मिला हमको। हाँ। बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना ही हमको नहीं था। कहाँ? ये रजे गाँव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं। किसी भी तरह की नहीं। करीब 5-50 करीब 50 लोग खत्म हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी न्यूज़ें जो हम सच्चाई निकाल कर के आप तक के लाते हैं, जुल्म और अन्याय के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाते हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद आप सिर्फ ऐसे कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा न्यूज चैनल रियल न्यूज 18 सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम वो सच्चाई निकाल करके आप तक लाते हैं जिस पे पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। हम मेहनत करके आप तक सच्चाई को लाते हैं। आपका भी कर्तव्य, आपका फर्ज बनता है कि आप भी हमारा साथ दें और इस न्यूज को आप भी आगे बढ़ाएं ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे और सच्चाई लोगों के सामने आए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।